हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लास। आज के क्लास का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। पिछले क्लास में हमने स्टार्ट किया था गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन, जिसमें फर्स्ट एप्लीकेशन हम कर चुके हैं और फर्स्ट एप्लीकेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज। उसके लिए हमने कैलकुलेट किया था लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। आज के क्लास में हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। प्लेन शीट ऑफ चार्ज का मतलब है किसी सरफेस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। तो यहां पर हमने एक इनफाइनाइटली थिन नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट लिया है जिसमें पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसमें हम कैलकुलेट करेंगे गॉस थ्योरम यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉस थ्योरम होता क्या है? दैट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस दैट इज क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds। ये बराबर होता है टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस थ्योरम को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले टोटल चार्ज फाइंड करते हैं। किसमें? एक गॉसियन क्लोज सरफेस बनाते हैं। गॉसियन सरफेस में टोटल चार्ज फाइंड करेंगे। उस गॉसियन सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं और दोनों को इक्वल करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर भी हम सेम स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो ये एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया ऑन दिस सरफेस इज सिग्मा। तो यहां पर हमने क्या किया है, एक स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया है जिसका एरिया है ds। एक स्मॉल एरिया यहाँ कट किया है इस सरफेस पे, और इस सरफेस को ds जो सरफेस है इसके थ्रू एक क्लोज सिलेंडर ड्रॉ किया है। किस तरह से? यहाँ पर कोई पॉइंट P है जो कि इस सरफेस से r डिस्टेंस पर है। इसी तरह से इस शीट के दूसरे साइड भी एक सरफेस हमने लिया है, एक पॉइंट P डैश पे r डिस्टेंस पर है, और इन दोनों को इस तरह से हमने ज्वाइन किया है कि ये एक क्लोज सिलेंडर का शेप फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू दिस सरफेस चार्ज। तो क्या करेंगे, इस क्लोज सिलेंडर से हम तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। क्लोज सिलेंडर के अंदर टोटल चार्ज फाइंड करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहला स्टेप है टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड करेंगे इस सिलेंडर के अंदर। तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है। सिलेंडर के अंदर चार्ज उतना ही है जितना इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर है। तो ये एरिया ds है, पूरे सरफेस पे चार्ज है सिग्मा, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, मतलब पर यूनिट एरिया चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। तो ds एरिया पे चार्ज हो जाएगा सिग्मा इंटू ds। तो टोटल चार्ज मिल जाएगा। उसके बाद हम फाइंड करेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम फाइंड करेंगे पहले फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस एट द एंड P, ये फ्लैट सरफेस है। फिर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस एट द एंड P डैश, ये भी फ्लैट सरफेस है। और फिर पूरे कर्व सरफेस के लिए, और तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिस थ्रू दिस गॉसियन सिलेंडर मिल जाएगा। तो इसी को हमने यहाँ पर समराइज करके लिखा है। क्या है? वी कंसीडर एन इनफाइनाइटली थिन नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट ऑफ चार्ज हैविंग यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। देन वी ड्रॉ ए गॉसियन सिलेंडर ऑफ लेंथ 2r। लेंथ 2r का मतलब क्या हुआ कि यहां से लेके इस सरफेस के एक साइड पे ये डिस्टेंस r पर है, ये पॉइंट P। दूसरा इस साइड पे भी, सरफेस के दूसरे साइड पे भी डिस्टेंस r पर है। तो ये पूरे सिलेंडर, गॉसियन सिलेंडर का लेंथ कितना होगा? r प्लस r 2r। और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा? जितना ये वाला एरिया है। तो इसका एरिया ds है, तो ये वाला सरफेस का एरिया भी ds होगा और इस सरफेस का एरिया भी ds होगा। तो यहाँ पे क्या है? वी ड्रॉ अ गॉसियन सिलेंडर ऑफ लेंथ 2r एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ds पासिंग थ्रू दी शीट, जो शीट को क्रॉस कर रहा है। अब हमें क्या फाइंड करना है? टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द गॉसियन सिलेंडर। तो सिंस सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। तो चार्ज पर यूनिट एरिया अगर सिग्मा है, मतलब एक यूनिट एरिया में चार्ज सिग्मा है,
तो ds एरिया में कितना हो जाएगा चार्ज, सिग्मा इंटू ds. सो टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सिलेंडर विल बी q इज इक्वल टू सिग्मा ds. तो टोटल चार्ज मिल गया है इनसाइड द सिलेंडर. गॉस थ्योरम क्या कहता है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सिलेंडर इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड द सिलेंडर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. टोटल चार्ज है सिग्मा ds, तो q की जगह हम लिख सकते हैं सिग्मा ds. तो q की जगह हमने लिख दिया है सिग्मा ds. तो टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सिलेंडर इज इक्वल टू सिग्मा ds बाय एप्सिलॉन नॉट. इसको हमने मान लिया है इक्वेशन 1. तो टोटल चार्ज मिलने के बाद क्या करते हैं, टोटल फ्लक्स फाइंड करते हैं. किसमें, थ्रू दी क्लोज्ड गॉसियन सिलेंडर या क्लोज्ड गॉसियन सरफेस. तो यहाँ पर गॉसियन सरफेस जो है वो सिलिंड्रिकल है. सिलेंडर में दो तरह का शेप होता है, फ्लैट सरफेस, कर्व सरफेस. तो हमने यहाँ पे क्या बताया था कि यहाँ पे फ्लक्स थ्रू दी सरफेस एट P, फ्लक्स थ्रू दी सरफेस एट P और फ्लक्स थ्रू दी कर्व सरफेस. तीनों सरफेस से जितना फ्लक्स होगा उसका टोटल करेंगे तो वो हो जाएगा, ऐड करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सिलेंडर. तो हमने यहाँ पे यही लिखा है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी क्लोज सरफेस इज फ्लक्स थ्रू दी सरफेस एट P, फ्लक्स थ्रू दी सरफेस एट P डैश एंड फ्लक्स थ्रू दी सरफेस एट दी कर्व सरफेस. इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2. अब क्या करेंगे, पहले ये वाला टर्म कैलकुलेट करेंगे, ये फाइंड करेंगे, फिर ये फाइंड करेंगे, वापस से इस इक्वेशन में तीनों का वैल्यू रखेंगे और टोटल फ्लक्स मिल जाएगा. तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे फ्लक्स थ्रू दी सरफेस एट P. तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी सरफेस एट P इज E डॉट ds. E डॉट ds होता है E ds cos थीटा. तो थीटा क्या है, E और ds के बीच का एंगल. अब सरफेस यहाँ पर P में देखो, इस सरफेस पर क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, तो ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पर इस एरिया पे जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा नॉर्मल टू द सरफेस, वो भी इसी डायरेक्शन में. तो यहाँ पर E और ds के बीच का एंगल जो थीटा है वो 0 डिग्री होगा. तो E डॉट ds विल बी E ds cos 0 डिग्री. तो cos 0 1 हो गया, ये क्या हो जाएगा E इंटीग्रेशन ds. अब यहाँ पर ये इंटीग्रेशन अगर लगाएंगे तो ये क्या दिखाता है, सरफेस का टोटल एरिया. तो यहाँ पर हमने यहाँ पर ये सरफेस कितना है, इस सरफेस का टोटल एरिया ds है, क्योंकि यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन का एरिया ds है. तो यहाँ पर ये फ्लैट सरफेस का एरिया भी ds है. तो ये इंटीग्रेशन ds विल बी इक्वल टू E ds. तो यहाँ पर ये वाला टर्म मिल गया. सिमिलरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी सरफेस एट P डैश फाइंड करेंगे. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी सरफेस एट P डैश इज E डॉट ds एट P डैश इज E ds cos 0 डिग्री इज इक्वल टू E ds. ये कैसे आया, सेम लॉजिक है. यहाँ पर P डैश में ये फ्लैट सरफेस है, तो एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल है. अब इस साइड में देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज के लिए इस आउटवर्ड नॉर्मल इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर भी थीटा 0 डिग्री है. थीटा 0 डिग्री है और पूरे सरफेस का एरिया ds है. तो यहाँ पर भी हो जाएगा E ds cos 0 डिग्री मतलब E ds. तो ये मिल गया, दोनों फ्लैट सरफेस से मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड. अब कर्व सरफेस से फाइंड करना है. तो थर्ड है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी कर्व सरफेस, दैट इज E डॉट ds एट कर्व सरफेस. तो ये हो जाएगा E ds cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0. 90 डिग्री कैसे होगा, इस कर्व सरफेस पे हमने एक एरिया लिया है ds, जिसका एरिया एलिमेंट ds है. एरिया वेक्टर सरफेस पे परपेंडिकुलर आउटवर्ड नॉर्मल इधर है. इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे सिलेंडर के ये पैरेलल होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में. तो दोनों के बीच का एंगल यहाँ 90 डिग्री हो गया. तो E डॉट ds मतलब E ds cos 90 डिग्री. तो ये हो गया 0. तो यहाँ पे कर्व सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं करेगा. टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी थ्रू दी फ्लैट सरफेसेस. तो ये तीनों वैल्यूज को हम वापस से इक्वेशन 2 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी क्लोज सिलेंडर विल बी E ds प्लस E ds प्लस 0. E ds विल बी 2 E ds. तो ये हो गया इक्वेशन 3. इक्वेशन 3 में हमने क्या फाइंड किया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सिलेंडर. तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल गया है और टोटल चार्ज भी मिल गया है. तो इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह हम
यहाँ पे जो अभी कैलकुलेट किया था ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 1 दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, 2EdS विल बी इक्वल टू सिग्मा ds बाय एप्सिलॉन नॉट। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 3 वी गेट 2EdS इज इक्वल टू सिग्मा ds बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ds और ds कैंसिल हो जाएगा, E बराबर क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। मतलब किसी सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है एक सरफेस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी पे। यहाँ पर R वाला टर्म यहाँ कहीं नहीं है, तो ये दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ R। मतलब किसी भी डिस्टेंस पर जाएं सरफेस से, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड सेम होगा। So this is the electric field due to a plane sheet of charge. This expression shows that E is independent of distance R from the sheet. लाइन चार्ज के लिए हमने क्या फाइंड किया था, E is proportional to 1 by R. पॉइंट चार्ज के लिए होता है E is proportional to 1 by R square. लेकिन अगर एक सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ R. ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है। तो ये तो मैग्नीट्यूड हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो इन एक वेक्टर फॉर्म द एक्सप्रेशन इज गिवन एज E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट R कैप, जहाँ पे R कैप है एक यूनिट वेक्टर, वेयर R कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये परपेंडिकुलर कैसा होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड नॉर्मल और नेगेटिव चार्ज होगा शीट पे तो इनवर्ड नॉर्मल की तरह। ये जो R कैप है सरफेस पे हमेशा ही परपेंडिकुलर होगा। तो फॉर पॉजिटिव चार्ज ऑन शीट सिग्मा विल बी ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव होगा तो E विल बी अलोंग आउटवर्ड नॉर्मल, मतलब ये सरफेस है इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और अगर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है तो सिग्मा विल बी लेस देन 0, मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव होगा तो E का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। तो ऑपोजिट होगा मतलब E विल बी अलोंग इनवर्ड नॉर्मल, तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये अंदर की तरफ होगा, ये परपेंडिकुलर, दिस इज कॉल्ड इनवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ। और इसी एक्सप्रेशन को यूज करके हम नेक्स्ट क्लास में हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो आज की क्लास में इतना ही है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, जो कि गॉस थ्योरम का थर्ड एप्लीकेशन होगा। टिल देन कीप वॉचिंग द वीडियोस, कीप लर्निंग। थैंक यू।